बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मौके पे परेशान हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो मैंने सोचा पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है तो इसी से रिलेटेड ही वीडियो बना देते हैं ताकि स्टूडेंट्स की भी कुछ हेल्प हो जाए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के बारे में आज डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट्स जो हैं या किस किस डिपार्टमेंट में पीयू टेस्ट लेती हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो विदाउट एनी टेस्ट और मेरिट की बेस पे किस तरह से ओपन मेरिट पे स्टूडेंट्स को रखती है। तो कंप्लीट गाइडलाइंस होगी टेस्ट के हवाले से और इसकी जो टेस्ट की लास्ट डेट है अप्लाई की वो है 9 तारीख और आज हो गई है 6, तो तकरीबन आपके पास ये 3 दिन हैं। तो जल्दी से अप्लाई कर दें जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया। पीयू को इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द लाहौर, इस्लामाबाद और बहावलपुर इर्द गिर्द की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस जो है वो सबसे कम है, अफोर्डेबल है और इजीली मैनेज हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स को मैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ प्रमोट करूं ताकि जो है वो घर वालों के लिए भी जो है अफोर्डेबल हो सके और स्टूडेंट भी जो है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हुए एक अच्छी यूनिवर्सिटी से स्टैंडर्ड डिग्री को हासिल कर सकें। तो चलते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की जितनी भी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी कैटेगरीज़ है जो वो टेस्ट लेती है। इसमें हमारे पास प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस विद फिज़िक्स एंड स्टैट्स, जनरल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। मतलब ये कुछ जो आपने एफएससी में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो उनसे रेलिवेंट ये टेस्ट होगा। टेस्ट में आपके पास 3 जो है वो आपके सब्जेक्ट के पोर्शंस होंगे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 1 और 2 अगर हम बात करें प्री इंजीनियरिंग की और प्री मेडिकल की, तो प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री 2 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं और जो सब्जेक्ट चेंज है क्योंकि मेडिकल में आप बायो पढ़ते हैं और इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो इस तरह से ये 2 सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं यहाँ पे। तो आपने जो तैयार करना है वो एफएससी की बुक्स से करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 से, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी तरह फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। प्री इंजीनियरिंग वाले मैथमेटिक्स को देखेंगे और प्री मेडिकल वाले बायो को। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस विद फिज़िक्स एंड स्टैट्स। तो फिज़िक्स जो है वो आपका सब्जेक्ट 1 होगा, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 2 और मैथमेटिक्स जो है वो सब्जेक्ट 3। इसी तरह जैसे हमने प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में देखा मैथ्स और बायो का जो है वो चेंज होता है, सिर्फ बाकी सब्जेक्ट्स वही हैं। तो इसी तरह जो कंप्यूटर साइंस विद स्टैट्स है इसमें सिर्फ स्टैट्स का सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट 1, बाकी 2 सब्जेक्ट्स आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। फिर जनरल साइंस है, जनरल साइंस में स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। कॉमर्स में जो आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है और जो ये इससे रेलिवेंट सब्जेक्ट। इसी तरह आर्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के इस्लामियात, एथिक्स, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज। तो इंशाल्लाह मैं एट दी एंड सैम्पल टेस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा किस किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीयू के टेस्ट में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ गाइडलाइंस है एप्लीकेंट के लिए। तो सबसे पहली बात यह कि अपने आप को जाके पहले रजिस्टर कर ले टेस्ट के लिए और फिर जब आप अप्लाई कर दें तो उसके बाद जो है वो अपनी एप्लीकेशन जनरेट कर लें, और इसके अलावा जो है इसका 1500 का चलान फॉर्म है वो पे कर दें और पे करने के बाद एप्लीकेशन को जनरेट कर दें। अभी जो है वो जो आपके पास रोल नंबर स्लिप्स है वो अभी पोर्टल पे नहीं शो हो रही, ना ही आपको मेल आ रही। तो कुछ दिन के बाद ये भी आ जाएगी क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो 25 को है, तो 25 को टेस्ट है। अभी रोल नंबर स्लिप्स नहीं आई, जस्ट आप अप्लाई करें। उसके बाद जो है वो रोल नंबर स्लिप, अब आपने टेस्ट सेंटर में क्या कुछ लेके जाना होता है वो रोल नंबर स्लिप है, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मैट्रिक और इसके अलावा जो है आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट
विद यू टू द सेंटर फॉर द वेरिफिकेशन। इसके अलावा जो चलान फॉर्म आपने पे किया है उसकी हार्ड कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और चलान के बारे में ये है कि आप इसको ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं ईजी पैसा के थ्रू, या ऑनलाइन अपनी HBL या किसी भी ऐप के थ्रू जो स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन है। और इसके अलावा आप जो है वो डायरेक्ट बैंक में जाके भी अप्लाई ये जो है चलान फॉर्म पे कर सकते हैं। एडमिशन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स। अब बात ये होती है स्टूडेंट जो है वो घबरा रहे होते हैं, उन्हें नहीं इस चीज़ का आइडिया होता कि टेस्ट में क्या चीज़ें आनी है, क्या पूछी जानी है। तो ये भी मैं बता दूं कि आपको ये 4-5 चीज़ें हैं, 5 टोटल। इनमें आपके पास 20% पेपर आएगा, यानी 20 मार्क्स होंगे हर सेक्टर के। 5 सेक्टर्स हैं टोटल आपके पास। पहला है वर्बल रीजनिंग, दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आप 7वीं 8वीं तक पढ़ के आ चुके हैं। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 ये वही सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स कंप्यूटर या फिर स्टैट्स वगैरह जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग इन दोनों को भी मैं डिस्कस करूंगी एट द एंड कि ये होते क्या हैं, किस तरह से है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें और चैनल को भी लाइक भी कर दे वीडियो को, ताकि जो है थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो जाए हमारी भी, और नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो आपको मज़ीद इससे भी अच्छी जो है वो वीडियोज़ आप तक पहुँच सके और आपको हम प्रोवाइड कर सके रिफाइंड डाटा। अब उसके बाद ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस की है। इसमें यही है कि ये जो आपकी वर्बल रीजनिंग होती है ये बेसिकली सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और कॉम्प्रीहेंशंस, जितने भी इस तरह से जो इंग्लिश से रेलेवेंट चीज़ें हैं आपकी, तो ये इंग्लिश के सब्जेक्ट से होंगी वर्बल रीजनिंग में। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग में अगर हम बात करें तो ये आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है, अलजब्रिक या फिर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, जो भी बेसिक मैथमेटिक्स जो आपने 7वीं 8वीं में पढ़ी हो वो होते हैं मोस्टली क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। और फिर उसके बाद जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 MCQs होंगे जिसका टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, और आपने जो है वो सारे के सारे सॉल्व करने। और इसमें असल इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और टेस्ट भी कदरे आसान ही होता है तकरीबन, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें, क्योंकि आपने एग्ज़ाम अभी रिसेंटली दी हैं तो आपको चीज़ें जो है थोड़ी बहुत, अगर हम कह लें कि सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़र देखने की बात है, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट ईज़िली क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी प्रेशर। और फिर उसके बाद जो है आपने पेपर कोड, ये चीज़ें भी मैं आगे डिस्कस करूँगी, पेपर कोड किस तरह से फिल करना है, किस तरह से आपने बबल शीट को फिल करना है, अपना जो नेम, ये चीज़ें सारा कुछ आगे देखेंगे। फिर उसके बाद कैलकुलेटर्स वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन बाज़ का जो है वो कुछ स्टूडेंट कैलकुलेटर ले जाते हैं तो फिर यूज़ भी हो जाता है, इसलिए एहतियातन रख लीजिएगा, नहीं तो इतनी कोई ख़ास ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर एहतियातन हो सकता है बाज़ का वो यूज़ करने भी दे देते हैं आपको। रफ़ वर्क जो है वो उसी आपको अलग से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी पेपर शीट पे ही होता है जो आपको MCQs की एक बुक दी जाती है। अक्सर कभी आपने कभी इससे पहले टेस्ट दिया हो, ब्रेन टेस्ट या कुछ भी, तो जो आपको बुकलेट दी जाती है NTS वगैरह में, तो ऐसी ही सेम बुकलेट होती है आपके पास, तो वो आपने उसके ऊपर सॉल्व करना होता है जो भी आपका रफ़ वर्क होता है। उसके बाद जो है करेक्ट आंसर्स के साथ आपने फिल अप कर देना है। ब्लैक बॉल पॉइंट फिलिंग के लिए इस्तेमाल करनी है। लेड पेंसिल्स एंड इंक पेन्स आर नॉट अलाउड। डबल मल्टीपल अटैम्प्ट्स, यानी अगर आप कट करके एक बबल को छोड़ के दूसरा लगा रहे हैं तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। और फिर इसके अलावा जो है वो बबल शीट जो है आपने एज इट इज़ रिटर्न कर देनी है। अब ये है हमारे पास पेपर पैटर्न या टेस्ट का पैटर्न। इसमें आपके पास जो है फर्स्ट बॉक्स में एप्लीकेंट ने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई कि किस तरह से बबल को फिल करना है, और अगर रॉन्ग हो जाता है तो आपने उसको रॉन्ग नहीं यानी कि उसको क्रॉस करके एक नया बबल फिल नहीं करना, तो वो आपका वैसे भी रॉन्ग ही कंसीडर होता है। फिर उसके बाद कैटेगरी, किस कैटेगरी का आप टेस्ट दे रहे हैं, PU इंजीनियरिंग का, PU मेडिकल का, कौन सा दे रहे हैं, तो आप सिर्फ वही बबल फिल करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैंने प्री मेडिकल में जो है इस कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो मैंने उसका टेस्ट देना, तो मैं सेकंड वाला बबल फिल करूँगी। उसके बाद पेपर कोड है, जो शीट आपको दी जाती है उसका पेपर कोड आपने लिखना होता है। रोल नंबर, जो आपको रोल नंबर असाइन होगा, जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर होगा, तो वो आपने यहाँ पे फिल करना है। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा बोल्ड करके, बल्कि इसको जूम करके, नेम ऑफ एप्लीकेंट लाइक अब्दुल्ला है या आपका जो भी नाम है, मुदस्सिर है, आपने फिल कर देना है। CNIC नंबर अपना फिल, CNIC जिसका नहीं बना हुआ वो अपना बेफाम नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। नेम ऑफ सिटी, जिस सिटी में आप अपना जो सेंटर आपने रखा है उस सिटी का नाम जहाँ पे आप टेस्ट दे रहे होंगे, जहाँ बैठ के सेंटर में,
उसके बाद है राइट पेपर कोड, रोल नंबर इन डिजिट्स इन रिस्पेक्टिव बबल्स, और ये है आपके पास कैटेगरी, जैसे मैंने प्री मेडिकल का कहा, PU मेडिकल का, तो वो आपने फिल करना है। लाइक अगर आप CSS यानी कि कंप्यूटर साइंस स्टेटिस्टिक्स का टेस्ट दे रहे हैं तो आपने 1 2 3 4 5 पाँचवा बबल फिल करना है। फिर उसके बाद कोड, पेपर कोड आपने, और रोल नंबर, तो ये चीज़ें आपने फिलअप कर देनी है। वही चीज़ें नीचे बताई जा रही है जो मैंने आपको ज़ुबानी कलामी बता दी है। ये कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे सेंटर बन सकता है, तो आपको जो करीब तरीन लगता है आपने वो जो है सिलेक्ट करना है अपने लिए। फिर उसके बाद जो है ये वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि मैं एंड पे डिस्कस करूँगी। वर्बल रीजनिंग में ये जैसे एक क्वेश्चन की एग्जांपल है, जॉर्डन्स कैट इज़ बिगर देन एमिस कैट बट इज स्मॉलर देन जेनास कैट, और इस तरह से ये फर्दर रिलेशन डेवलप करके एट द एंड पूछ रहे हैं कि एमिस कैट बट स्मॉलर देन जॉर्डन्स कैट। तो आपने इसको बड़े कॉन्शियस होके रफ अमल में जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है और फिर बड़े कॉन्शियस होके जवाब देना है। और ये भी बता दूं कि टेस्ट के लिए जो पासिंग मार्क्स है वो 50% है। 50% आपको मार्क्स इसमें लेने होंगे। अगर आप 50% ले लेते हैं तो आप पास कंसीडर होते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपका मेरिट बनता है, वो डिसाइड करेगा कि आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं PU में। इसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये क्वेश्चन है 4 + 4 - 4 × 4/4, यानी ये जो है बेसिक मैथमेटिक्स ही है, जहाँ पे हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं कि सबसे पहले डिवीजन का मेथड है, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर जो है सब्ट्रैक्शन का। तो उसके मुताबिक क्या आंसर बनता है वो आप आंसर इसका दे देंगे। नेक्स्ट ये कुछ पेपर सैम्पल्स हैं, टेस्ट के सैम्पल्स हैं जो एज अ इस तरह से आपका टेस्ट आएगा FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 में से। लाइक ये दिया हुआ है कि विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड्स, कौन सी डाइसेक्राइड्स नहीं है, सक्रोज, माल्टोज, गैलेक्ट्रोज, लैक्टोज। तो ये आप देख लें अच्छे तरीके से ताकि आपको आइडिया हो कि पेपर या टेस्ट आपका किस तरह से आएगा। नेक्स्ट है फिज़िक्स, इसमें डायमेंशन का पूछा हुआ है, फार्मूलाज है, बेसिकली डायमेंशंस, फार्मूलाज, यही चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो आपने इसको परसेंटेजेस वगैरह को, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, इनको अच्छे तरीके से ध्यान से देख के जाना है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के जो है तकरीबन फर्स्ट चैप्टर से ही इन्होंने पूछा हुआ है। मतलब पूछा हुआ से मुराद ये है कि ये सैम्पल के तौर पे आपको दिए कि इस तरह से MCQs आने हैं, तो आपने इन चीज़ों को जहन में रखते। ये तो है नहीं कि पूरी बुक शुरू से स्टार्ट हो जाए और फिर एंड तक उसको एज इट इज़ रट्टा लगा लें। नो, आपने इन क्वेश्चंस को, इन MCQs को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह से तैयारी करनी है कि ये क्वेश्चन जो है वो टू द पॉइंट चीज़ें, लाइक विच इज़ नॉट अ मॉलिक्यूलर आयन, हीलियम पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव। तो आपने बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। इसी तरह साइज़ ऑफ एटम इज़ इन द रेंज ऑफ, एटम का जो साइज़ है वो किस रेंज में होता है। हीमोग्लोबिन जो कि मॉलिक्यूल वाले टॉपिक से लिया गया है, हीमोग्लोबिन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली एटम्स, कितने होते हैं ये आप बता देंगे। आइसोटॉप्स जो है वो डिफ़र किस में करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, जो भी एटसेट्रा। तो आप ये देख लेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एवरेज, यानी यहाँ पे आपसे वो एवरेज पूछ सकता है, वो किसी चीज़ का फार्मूला पूछ सकता है, वो आपसे प्लस माइनस का कोई सवाल पूछ सकता है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स से ही है, जो आपने 7वीं 8वीं 5th की बुक्स में पढ़ी है। तो ये टेस्ट मेरे ख्याल में बहुत इजी होता है, तो आप इजीली इसको पास आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ सैम्पल टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। ये है आपके पास इंग्लिश का, नॉर्मा वाले चैप्टर से काफ़ी सवाल हैं। लाइक ही हाउ वाज द पुश बटन यूनिट कवर्ड, कि वो जो आपके पास जो प्लंदा था वो किस तरह से कवर हुआ हुआ था, पुश बटन जो उसका था। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, हेयर रिप्रेस्ड, अब उसने मतलब यहाँ पे मीनिंग भी पूछा हुआ है। वेयर वाज द, कि अब मुझे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि ये थोड़ी सी ब्लर पिक्चर्स हैं। वेयर वाज द पैकेज लेइंग, जो प्लंदा था वो कहाँ पर रखा हुआ था। तो इसके ऑप्शन है, आपने इस तरह की चीज़ें ध्यान से देख के जानी है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट। होप्स हो कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं जो है कोशिश करूँगी कि जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब ज़रूर दूँ। और अगर आपको अप्लाई करने में कहीं पे भी कोई भी मुश्किल आ रही है तो वो भी आप उस हवाले से भी पूछ सकते हैं।
फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, इंशाल्लाह आई विल आंसर टू एनी ऑफ़ योर क्वेश्चंस। और बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा होता रहे। इस वीडियो को जितना हो सके 9 तारीख से पहले स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं इकनॉमिकली भी और फाइनेंशियली। मतलब वो सोच रहे हैं कि कौन सी जगह उनके लिए बेस्ट हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि जो एवरी स्टूडेंट है वो भी पीयू में इजीली एग्जिस्ट कर सकता है, वो अफोर्डेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।